बिहार के पटना में एक प्यारा सा गांव था। यहाँ पर एक खड़ूस ढाबा वाला था जिसका नाम बनवारी था। बनवारी बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। ये क्या, मटन पेट भर खाया और पैसे देते समय आधे पैसे दे रहे हो? अरे, मैं तो यहाँ का रोज का ग्राहक हूँ। कल ही आकर मैं पूरे पैसे दे दूंगा। कहाँ भाग जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरे यहाँ उधारी नहीं चलती है। तुम्हें आज उधारी दे दूंगा तो गांव वाले कल से उधारी खाने लगेंगे। तुम गांव के हो, इसके बावजूद भी मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए भैया। एक दिन देख लेना, तुम्हारे इसी घमंड और इसी लालच की वजह से तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। मेरी दुकान पर खड़े होकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा है। यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें बहुत पीटूंगा। बनवारी ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बात करता था। गांव में एक ही ढाबा था और बनवारी बहुत पैसा वाला था। इसके कारण लोग कुछ भी नहीं कहते थे। बिरजू और राधा नाम के पति पत्नी बिहार के पटना शहर के एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे, जज्बा और आंखों में एक उम्मीद लिए। क्या वहाँ के सरपंच हमारी मदद करेंगे? मेरे पिताजी की उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। वो दोनों गांव के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने के ढाबे पर पड़ती है। पटना मटन वाला। यहाँ पटना स्टाइल में मटन और खाना बनाया जाता था। दोनों उसे कुछ देर देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे एक चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे काका, प्रधान सूरज सिंह का घर किस तरफ है? उसके बाद वहाँ बैठे लोग बिरजू को प्रधान के घर का रास्ता बता देते हैं। लेकिन बेटा, गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा और ये तुम्हारी पत्नी भी लग रही है। अरे काका, हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की कमी के कारण भूखमरी जैसी स्थिति हो गई है, जिसके कारण लोग गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसी बात है, जाओ जाओ, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वे प्रधान के घर चले जाते हैं। अरे सरपंच जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या समस्या है? पर समस्या बताने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे सरपंच जी, मैं बिरजू हूँ, जयेश जी का बेटा, जो शादियों में खाना बनाते हैं। अरे ओ बेटा, उस समय तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। ये कौन है? तुम्हारी पत्नी है क्या? उसके बाद बिरजू ने अपनी पत्नी से सरपंच जी को मिलवाया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पिता के साथ मेरी काफी अच्छी मित्रता है। आओ आओ, अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वे सब अंदर आकर बैठकर बातें करते हैं। बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है अभी? उनका शुगर कम हुआ या नहीं? हाँ ठीक है, अभी ऐसा ही कह सकते हैं। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? गांव में अचानक से पानी की कमी के कारण भूखमरी जैसा अकाल आ गया है। इसके कारण मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर प्रधान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे अरे, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? हाँ, पिताजी तो ठीक है। मैं बाहर में काम करके उन्हें पैसे भेज दिया करूँगा। अभी गर्मी का महीना चल जाएगा, तब मैं वापस चला जाऊंगा और हम लोग खेती करेंगे। अच्छा, तो घर संभाल रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था और कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होती। सरपंच जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, देखो, तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। तो फिर गांव में एक ढाबा है, वहाँ पर तुम काम कर सकते हो और गांव वालों को थोड़ा समझ सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो अपना खुद का दुकान खोल लेना। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं गांव के अंदर आते समय एक ढाबा देखा था। लेकिन ध्यान रहे, वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना। फिर क्या था, अगले दिन ही बिरजू उसी ढाबे के पास चला जाता है। अरे भैया, मैं बिहार से आया हूँ, आपके यहाँ रसोइये की जरूरत है क्या? जगह खाली तो है, पर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है?
हमारे यहाँ मटन, चावल और दाल भात मिलता है। मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बनाया करते थे। मुझे बिहार का फेमस चिकन करी साथ में तड़केदार दाल बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए। आपको मजा ना आए तो मुझे मत रखिएगा। ठीक है, फिर ठहर जा, आज तू ही खाना बना। अगर तेरी चिकन और दाल चावल लोगों को पसंद आई तो मैं तुझे काम पर रख लूंगा। बनवारी भैया, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा, आप देखते रहिए। फिर क्या था, आज बिरजू ने ही खाना बनाना शुरू किया। सरसों का तेल, कटे हुए चिकन, खड़े मसाले और इधर दाल और दाल के मसाले, सबको मिलाकर उसने एक पतीले में चिकन बनाया और एक में बिहार की स्पेशल तड़केदार दाल। कुछ ही देर में उसका खाना बन चुका था, जिसकी खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। अरे वाह वाह, खुशबू तो अभी अच्छी आ रही है। बस लोगों को पसंद आ जाए, तेरी नौकरी पक्की। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक आने लगे। अरे आज तो अलग ही खुशबू आ रही है भैया, क्या बनाया है अपने ढाबे पर? अरे वो नया लड़का आया है ना अपने गांव में, उसी ने आज चिकन करी और दाल फ्राई बनाया है। आप लोग बैठो, खाकर देखो। फिर बिरजू ने उन लोगों को चिकन की प्लेट परोस दी। वो लोग चिकन करी और दाल भात के मजे ले रहे थे। अरे क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। अलग ही स्वाद है इस चिकन में, कभी भी ऐसा चिकन नहीं खाया है। बिहार का स्पेशल चिकन करी है काका। अरे ये दाल फ्राई भी हमारे घर में बनती है, उससे काफी अच्छी है। इसको फ्राई करते समय क्या क्या डालते हो भैया? आपको किसी और दिन बैठकर आराम से बताऊंगा। बस आप लोगों को पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वे लोग उसके चिकन करी और दाल फ्राई खाकर तारीफों के पुल बांधते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है भाई, फिर तय रहा, कल से तुम मेरे यहाँ चिकन करी और दाल फ्राई बनाना, पर तुम्हें महीने के मैं 6,000 ही दूंगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बिरजू ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे भाग्यवान सुनती हो, मुझे काम मिल गया। क्या सच में जी? तो अब हम माँ पिताजी को महीने में पैसे भेज दिया करेंगे। अब उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पूरे 6,000 रुपए महीने के दे रहे हैं। 2,000 रुपए हम अपना खर्चा काट भी लेंगे तो बाकी के पैसे हम गांव भेज सकेंगे। गांव के बाहर जो ढाबा है वही मुझे खाना बनाना है बस। अजी जरा बचकर रहिएगा। हाँ, प्रधान जी कह रहे थे कि जो उस ढाबे का मालिक है वो बड़ा ही लालची और क्रूर किस्म का आदमी है। वो आपको कभी भी फंसा सकता है। जिसके पास इतनी होशियार पत्नी हो उसे डरने की क्या बात। अगले दिन ही बिरजू सुबह जाकर चिकन और दाल फ्राई बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही बिरजू ढाबे पर पहुंचता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे बिरजू, अब देर ना करो भैया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हमें वही महक चाहिए जो आपके चिकन करी से आती है। क्या खुशबू है कसम से, कल तो खाकर उसके दीवाने हो गए भैया। अरे भैया बन ही गया, बस थोड़ा देर और। अरे भैया जल्दी दो, वो बनवारी आएगा तो फालतू खिलाएगा। बैठो बैठो, अभी परोस देता हूँ तुम लोगों के लिए खाना। फिर बिरजू ने उन सबको चिकन करी और दाल फ्राई परोस दिया। ग्राहक मजे से चिकन का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी बनवारी आ जाता है। कल का बचा चिकन और मटन का क्या किया? तो मैंने कुत्तों को दे दिया। अरे अगली बार से वो बचा हुआ चिकन और मटन मत फेंकना, उसे एक बर्तन में रखकर उसके नीचे पानी डाल देना। अगले दिन जब फ्रेश खाना बनाओगे तो उसे उसमें मिलाकर ग्राहकों को दे देना। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हो बनवारी भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वे हमें पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें चिकन देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएं? बिरजू आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। मतलब तुम्हें वही काम करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। बिरजू नया नया था तो कुछ नहीं बोलता है। इसी वजह से लोग उसे लालची और मक्कार आदमी कहते हैं। वो लोगों को बासी खाना खिला रहा है। अभी तो मुझे पैसे की जरूरत है, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। लोगों को बिरजू के बिहारी स्टाइल का चिकन करी और दाल भात बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था।
बनवारी भैया, महीना हो गया ना, आप मुझे पैसे दे दो। आपके यहाँ काम करते हुए मुझे तो 3-4 महीने हो गए हैं। आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। अरे और ज्यादा पैसे क्या करेगा? इतने में तेरे घर तो चल रहे हैं ना। अभी हमारे यहाँ की हालत खराब चल रही थी, इसीलिए मैं इतने कम में काम कर रहा था, वरना हम तो शादियों में खाना बनाते हैं। आप जितना महीने का कमाते हो, हम 1-2 शादियों में इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, पैसे ले जाना। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। सेठ जी, आपने 2 महीने का मुझे पगार नहीं दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अपना खुद का ठेला या एक ढाबा खोल लूंगा। अगर ये अपना दुकान लगा लेगा तो लोग मेरे पास खाने आएंगे ही नहीं। सारे लोग तो इसके बिहारी चिकन और दाल के दीवाने हो गए हैं। कुछ ना कुछ करके इसे अपने दुकान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आज शाम को पैसे ले जाना। ऐसे ही ग्राहक आते हैं और उनके चिकन करी और दाल चावल खाते हैं। इसके बाद शाम का समय हो जाता है। अरे बिरजू, तेरे 2 महीने के पैसे हैं। इतने सारे पैसे एक साथ लेकर जा रहे हो, थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है बनवारी भैया, आपका धन्यवाद। बिरजू इतना कहकर पैसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी बिरजू पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में ही कुछ लोग घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? खजाना तो नहीं मिल गया? ये जो देख रहे हैं ना, हम दोनों चोर हैं। जल्दी से जल्दी तेरे पास जितने पैसे हैं हमें दे दे, वरना हम दोनों तुझे इतना पीटेंगे कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। उन दोनों चोरों को देखकर बिरजू चौंक जाता है। बिरजू मारने पीटने की बात सुनकर डर जाता है। भैया, हम तो एक मजदूर हैं, एक ढाबे पर खाना बनाकर घर वापस जा रहे हैं। भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए भाई, मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुझे अपनी हड्डी पसली प्यारी है या पैसे? अगर पैसे नहीं दिए तो हम दोनों तुझे पीट पीट कर तेरे से पैसे लेकर चले जाएंगे। 2 लोग हैं जिनसे 2 लड़ भी नहीं सकता और पैसे भी नहीं दे सकता। बिरजू इतना सोच ही रहा था कि दोनों आदमी उसे पीटने लगते हैं और उसके पैसे छीनकर वहां से चले जाते हैं। बिरजू बेचारा क्या करता, वो भी चुपचाप अपने घर चला जाता है और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अब क्या करेंगे हम लोग? पैसे कैसे भेजेंगे घर? महीना हो गया, अगर पैसे नहीं भेजे तो लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं कल ही प्रधान के पास जाता हूँ, वे कुछ न कुछ पैसे दे ही देंगे। अगले दिन बिरजू उदास होकर प्रधान के पास चला जाता है। फिर बिरजू प्रधान को अपने साथ घटे सारी घटना बता देता है। प्रधान जी, मेरी मदद कर दीजिए। तो क्या उन लोगों का चेहरा देखा? नहीं सरपंच जी, मेरे पास जितने भी खाने आते थे उनमें से कोई नहीं था। मुझे लगता है वो गांव के बाहर के लोग थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। इस महीने मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तुम अपने घर की ओर भेज देना और थोड़ा उस बनवारी से बचकर रहना। वो बड़ा चालाक है। चालाक नहीं, लालची कहिए। अपने खाने में मिलावट करता है, बासी खाना लोगों को खिलाता है। इसीलिए मैं उसके यहाँ काम छोड़ने वाला हूँ। मुझे पैसे भी देर से दे रहा है। लोग कह रहे थे कि तुम आए हो, इसलिए लोग उसके यहाँ खाने जा रहे हैं। अगर तुमने वहाँ पर काम छोड़ा तो सारे लोग तुम्हारे पास ही खाने आएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही अपना खुद का एक दुकान लगा लूंगा। आप पैसा भिजवा दीजिए मेरे गांव। थोड़ी देर में वो ढाबे पर पहुंच जाता है और देखता है कि ढाबे पर पहले से ग्राहक खड़े हुए हैं और आज बनवारी लाल भी ढाबे पर है। अरे बिरजू, क्या हुआ? आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम बहुत मायूस लग रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तबीयत ठीक है मेरी। उधर कल आपने जो पैसे दिए थे उसे रास्ते में चोरों ने लूट लिया और फिर मैंने मुखिया जी से पैसे उधार लिए, इसीलिए मुझे देर हो गई। अरे अरे, ऐसा हुआ क्या? मुझसे पैसे ले लेते, मुखिया से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, आपने 2 महीने लेट पगार दिया है,
मुझे लगा आपके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने मुखिया से उधार ले लिया। ठीक है, जो किया अच्छा किया। ग्राहक काफी देर से खड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि ग्राहक को कोई दिक्कत हो, तुम उन्हें खाना दे दो। फिर बनवारी ने ग्राहकों को मटन, चिकन और दाल भात परोस दिया। ग्राहक मजे से वहाँ का चिकन चावल खा रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उनकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ और तुम अपना काम करके घर आ जाना। उसके बाद बनवारी इतना कहकर अपने घर चला जाता है। आज बिरजू दुकान पर सारा चिकन जल्दी बिक जाता है, क्योंकि जब भी ढाबे पर बिरजू रहता है तो गांव के सारे लोग खाने के लिए आ जाते हैं। बनवारी लालची और घमंडी था, इस कारण से लोग बहुत कम ही आया करते थे। आज तो जल्दी ही सारा खाना भी खत्म हो गया। उसके बाद बिरजू पैसे लेकर बनवारी भैया के घर की ओर जाता है। उसे रास्ते में फिर से वही चोर घेर लेते हैं। बिरजू, पहचाना कि नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पैसे चुराए थे, इसलिए बिना कुछ किए मुझे आज भी पैसे दे दो। एक बात बताओ, तुम दोनों को कैसे पता कि मेरा नाम बिरजू है? बार बार कैसे पता चल रहा है कि मैं पैसे कब लेकर आ रहा हूँ? तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, चुपचाप पैसे दे दो। आज भी हम दो लोग हैं। फिर से मार खाना चाहते हो या पैसे चुपचाप देना चाहते हो? मुझे पता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो तुम दोनों फिर से मुझे मारोगे, इसलिए चुपचाप पैसे लेकर चले जाओ और तुम जिसके लिए भी काम कर रहे हो वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ये कहकर बिरजू उन्हें पैसे दे देता है और अपने घर की ओर चला आता है। आज फिर से चोरी हो गई। मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात ये कि चोरों को मेरा नाम भी पता है और मैं किस समय पैसे लेकर आ रहा हूं। ये तो कोई अपना ही है, वरना आपका नाम चोरों को कैसे पता चल सकता है? क्या हुआ जी, आपको किसी पर शक है क्या? शक तो है, पर अभी तक मैं पक्का नहीं हूँ। आज सुबह सुबह ही बनवारी अपने ढाबे पर बिहारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बना रहा था। अरे वाह बनवारी भैया, आज आप ही चिकन करी और दाल फ्राई बना रहे हो। बिहारी स्टाइल में बनाना सीख गए हो क्या? अरे नहीं, वो तो मैं बस ट्राई कर रहा था। वैसे कल के पैसे मिले या नहीं? बनवारी भैया, मैं बताने वाला था, कल मुझे फिर से चोर मिले थे और जितने पैसे थे वो लेकर चले गए। क्या तुम्हारे पैसे ही चोर ले जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। वो सब मुझे नहीं पता बनवारी भैया, आप मेरे अगले महीने का पैसा काट लेना, और फिर भी आपको पसंद नहीं है तो मैं दुकान छोड़कर कहीं और काम कर लूंगा। बनवारी ये सब सुनकर मन ही मन सोचता है, तू मेरा हुक्म का इक्का है, मैं तुझे कैसे जाने दे सकता हूँ। इसीलिए तो मैं हमेशा तेरे पैसे में चोरी करवाता हूँ। बस आज ही रुक जा, मेरा बिहारी स्टाइल का चिकन और दाल फ्राई बिक जाए, फिर तुझे मैं खुद ही निकाल दूंगा। इतने में ग्राहक आने लगते हैं और बिरजू आज अपना बनाया हुआ बिहारी स्टाइल चिकन करी और दाल भात लोगों को परोस देता है। लोग उसके चिकन करी और दाल भात खाने लगते हैं। अरे बताना, आज का चिकन करी और दाल भात तुम लोगों को कैसा लगा? क्या है कि आज मैंने ट्राई किया था कि बिरजू जैसा मैं बना पाता हूँ या नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें तो स्वाद में फर्क ही नहीं पता चला, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा लगा। बनवारी उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। इसी तरह आज उनका सारा दुकान का सामान बिक जाता है। बिरजू अपने घर जाने की जगह प्रधान के घर चला जाता है। क्या हुआ बिरजू, फिर से पैसे की जरूरत आ गई क्या? अरे नहीं प्रधान जी, कल मेरे साथ फिर से चोरी हो गई। जब मैं दुकान से पैसे लेकर आ रहा था, रास्ते में फिर वही दो चोर आकर पैसे ले गए। अरे फिर से वो चोर आ गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, वो चोर सिर्फ तुम्हारे पैसे ही ले रहे हैं। अभी तक गांव में किसी और के घर में ना चोरी हुई, ना किसी ने शिकायत की। वही तो प्रधान जी, मुझे उस बनवारी पर शक हो रहा है कि चोरी वही करवा रहा है, लेकिन हम साबित कैसे करेंगे? बिना सबूत के गांव वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ पक्का सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है प्रधान जी, मैं कुछ ना कुछ करूंगा।
बिरजू घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बात करता है। सुनो भाग्यवान, मुझे शक हो रहा है कि बनवारी ही चोरी करवा रहा है। चोरों को मेरा नाम भी पता है और मैं किस समय पैसे लेकर जाता हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? अरे पहले वो चाहते थे कि मैं उनके दुकान में काम कभी ना छोड़ूं, इसलिए वो पैसे चोरी करवाते थे। लेकिन आज तो बनवारी खुद ही बिहारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बना रहा था, जो लोगों को अच्छा लगा। लगता है कुछ ही दिनों में वो मुझे किसी तरह फंसाकर इस गांव से निकलवा देगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगली बार ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? उसकी पत्नी राधा पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। वो उसे बताती है कि क्या और कैसे करना है। अगले दिन बिरजू ढाबे पर चला जाता है और खाना बनाने लगता है। तुम्हारी स्टाइल में चिकन और दाल फ्राई बनाना तो मैं सीख ही चुका हूँ। अब इसको ढाबे से किसी न किसी तरह निकालना पड़ेगा और साथ में इसे ऐसे फंसाना पड़ेगा, वरना ये गांव में अपना दुकान खोल लेगा। सुनो बिरजू, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। तुम ढाबा बंद करके पैसे लेकर घर आ जाना। ठीक है बनवारी भैया। इतना कहकर बनवारी वहाँ से चला जाता है। आज बनवारी के मन में जरूर कुछ न कुछ खुराफात चल रही थी। उसके बाद बिरजू ढाबा संभालने लगता है। क्या हुआ भैया? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारा पैसा चोरी हो रहा है। हाँ भैया, मुझे पता चल चुका है वो कौन है। जल्द ही उसे पकड़ लूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और बिरजू आज की कमाई के सारे पैसे लेकर घर की ओर जा रहा था। अच्छा, तुम लोग आज आ गए। मुझे तुम लोगों का इंतजार था। क्यों बे, तुझे पैसे देना अच्छा लगता है क्या हमें? चल, जितने भी पैसे हैं निकाल। ठीक है, ये लो पैसे। बिरजू उन लोगों को पैसे देकर सीधे बनवारी के घर जाता है। अरे बनवारी भैया, आज वो दोनों चोर फिर आए थे और सारा पैसा लेकर चले गए। मैंने सोचा आपको बता दूं। क्यों बिरजू, रोज रोज तो चोरी नहीं हो सकती ना। मुझे लगता है सारे पैसे तुम ही अपने पास रख रहे हो। अब घर जाओ, इसका फैसला तो कल ही होगा। बिरजू अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह ही बनवारी प्रधान को लेकर बिरजू के घर पहुंच जाता है। अरे सुबह सुबह आप मेरे घर क्यों आए? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तुम पहले पंचायत में चलो, वहीं पर फैसला होगा। फिर पंचायत बुलाई जाती है। बिरजू, तुम्हारे ऊपर बनवारी ने चोरी का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि ढाबे का पैसा तुम घर ले आए हो और कह रहे हो कि चोरी हो गया। प्रधान जी, मैं दुकान बंद करने के बाद पैसे लेकर बनवारी भैया के घर ही आ रहा था। तभी रास्ते में फिर वही दो चोर आकर पैसे ले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि चोरों को कैसे पता चल रहा है कि मैं किस समय पैसे लेकर जा रहा हूँ। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब चोर भी मैंने ही भेजे हैं। सरपंच जी, न्याय करना है तो सही तरीके से करिए। अगर कोई सबूत है तो पेश कीजिए। सुनो सब लोग, न्याय सबूत से ही होगा। बिरजू, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बताओ। अरे प्रधान जी, आप तो मुझे और मेरे पिताजी को अच्छे से जानते हो। मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? तुम बार बार मेरे ढाबे से पैसा लेकर जा रहे हो। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम चोरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी जानना है कि सच क्या है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बताओ, नहीं तो चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले लो और ये गांव छोड़कर चले जाओ। बिरजू कुछ देर सोचता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखो गांव वालों, चोर चोरी करके पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि चोर को पकड़ लिया हूँ, इसलिए हंस रहा था। बिरजू, कौन है चोर, बताओ। चोर यही बनवारी है। ये अपने लोगों को भेजकर चोरी करवाता था। प्रधान जी, इस बनवारी के हाथ को देखिए, इसके हाथ लाल हैं। मैंने कल वाले पैसों पर लाल स्याही डाल दी थी, जिसका रंग बहुत गहरा था और धोने पर भी नहीं जाने वाला था। गांव वाले सब बनवारी के हाथ को देखते हैं। बनवारी के हाथ में सच में लाल स्याही लगी हुई थी। वो तो मैं कल कपड़े धो रहा था तो उसका रंग लग गया है।
अच्छा, अब सच सामने आ ही गया। इसीलिए सिर्फ बिरजू का ही पैसा चोरी हो रहा था और किसी का नहीं। हम भी सोच रहे थे कि ऐसा कौन है जो सिर्फ बिरजू भैया का ही पैसा चोरी कर रहा है। तो गांव वालों, आज न्याय किया जाता है। गांव में इस बनवारी का ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और अब से गांव में सिर्फ बिरजू का ही ढाबा चलेगा। नहीं प्रधान जी, मेरे पिताजी ने कहा है कि कभी किसी का बुरा मत करो। भले ही बनवारी भैया ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन उनका भी परिवार है। आप ऐसा कीजिए कि वो 2 महीने के लिए अपना ढाबा बंद रखें। 2 महीने बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। उसके बाद बनवारी भैया अपना ढाबा फिर से चला सकते हैं। बिरजू, तुम भी अपने पिता के जैसे ही बड़े दिल वाले हो। ठीक है, फिर 2 महीने बाद बनवारी अपना ढाबा वापस खोल सकता है। इसके बाद लगातार 2 महीने तक बिरजू गांव का ढाबा संभालता है। फिर वो अपने घर चला जाता है। यही थी आज की हमारे गांव के ढाबे की कहानी।